अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है छोटे सालों के बड़े कबूतर। तो आज हम एक नई छत का विज़िट करने आए हैं। इस छत का कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। ये छत, इसका बड़ा नाम है इस छत का भी। तो इस छत पे हाजिर हुए हैं। ये छत है उस्ताद दलील ख़ान के शागिर्द बाख्ता खलीफा शफ़ी जतोई की। तो आपसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? और सब शुक्र है मौला का, फर्स्ट क्लास। शफीक भाई, हम बड़े अरसे से आपके पास आना चाह रहे थे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था आपके पास आने का, और आपके पास भी थोड़ा टाइम नहीं था मुलाकात के लिए। और सुनाए, कैसे हैं आप? अच्छा, एक नॉर्मल सा सवाल जो आम हम करते होते हैं हर कबूतरबाज से। जी, कितना अर्सा हो गया आपको इस शौक में? मैं 2006 से ये शौक कर रहा हूँ। 2005 या 6 से मैं शौक कर रहा हूँ। तो अब आपने कौन कौन सी नस्लें रखी हुई हैं? मेरे पास तकरीबन उस्ताद अली ख़ान के घर के ही कबूतर मौजूद हैं। उनके मशहूर कबूतर है कर्नल, जो कि मेरे हाथ में भी है कबूतर। तो ये क्रॉस में बना हुआ, लेकिन उनके पास ओरिजिनल हालत में मशहूर है, पड़े हुए हैं कबूतर। कर्नल कबूतर है उनके पास, और दूसरे लालपरी कबूतर और कुछ टेडी कबूतर, यानी कि ये 3-4 नस्लें थी मोती वाले। उनमें से क्रॉस करके उन्होंने मुझे कबूतर दिए हुए थे। फिर उनमें से आगे कुछ हमने बनाए, जोड़े भी लगे हुए हैं मेरे पास, जोड़े हैं, जोड़ों का सेटअप भी है। तो वही कबूतर हम चला रहे हैं। उस्ताद अली ख़ान के ही कबूतरों में से ही कबूतर चल रहे हैं। मैंने सुना था आपकी बाजियाँ भी लगी हुई थी मौसम गर्मा में भी, सर्दियों में भी। जी, बाजियों खेलने का तो मुझे शौक है। तो वनडे क्या वाला मेरा रिजल्ट 3 के साथ बाजियाँ थी। एक अपना खलीफा न्याज गोलो के साथ थी, उसको हमने 2-6 से जीता। और दूसरा थी अपना उस्ताद नवीद जान सोमरो से, उसको भी हमने 4-6 से जीता। और दूसरा थी उस्ताद अदनान से, उस्ताद अदनान हाशमी से। तो उनके साथ हमारी 5-5 तक बाजियाँ गई थी। फिर उनके घर में कुछ खुदकी हो गई, तो खैर किया था उन्होंने। तो यही सूरत हाल थी। इस मौसम गर्मा में कोई है कोई बाजियाँ इस सीज़न में बिल्कुल कबूतर हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अगर कोई दोस्त आया तो इंशाल्लाह ताला शौक करेंगे। इस टाइम आपने कौन कौन सी नस्लें रखी हुई हैं? इस टाइम मेरे पास तकरीबन जैसे कि चल रहा है कि हर कबूतर मौजूद है। कबूतर गोल्डन भी है, टेडी कबूतर भी है, सलकोटी कबूतर भी है। ये हमारे स्पेशल कबूतर है कर्नल। आपके ख्याल में एक सवाल है जो कॉमन सवाल है, आपके ख्याल में कि मतलब यहाँ के मौसम के हिसाब से, रोड़ी सखर के मौसम के हिसाब से कौन सी नस्ल जो ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा काम करती है? कबूतर हर नस्ल काम करती है। मेरा अपना पॉइंट है, कबूतर मतलब हर नस्ल काम करती है। ये कह देना कि जी टेडी नाकाम है, टेडी यहाँ उड़े, तो बिल्कुल उड़े। शाम तक मेरे घर में भी शाम तक की परवाज़ें आई टेडियों की, गोल्डनों की आई। गोल्डन कबूतरी मेरी बड़ी गोल्डन मशहूर है, पिछले 3-4 साल से रिकॉर्ड परवाज़ें दी हैं उसने। हालांकि यहाँ पर लोग कहते थे कि सिंध में लाल आंख फेल है, लेकिन वो गोल्डन कबूतरी उड़ी और माशाल्लाह उड़ी। उसने 3-4 सीज़न से 2, 2:30, 3, 4 बजे तक की परवाज़ें दी है। ये पहले कहा जाता था कि जी मौसम हार्ड होता भी था, पहले मौसम थोड़ा ना हार्ड होता था, तो वो फिर सियालकोटी कबूतर बनाते थे। 9, 9:30, 10, 11 बजे तक की परवाज़ें उठी। तो अब क्या है कि अब जिद्दत आ गई, नेट आ गई, पंजाब के साथ हमारे वास्ते बढ़ गए। कबूतर देखे, स्ट्रक्चर देखे कि भाई क्या स्ट्रक्चर है, क्या कबूतर है। जो पहले गधे बनाए हुए तो लोगों ने वो पहुँच गए, कबूतरों की ऑटोमेटिक परवाज़ें बढ़ गई। तो अच्छा खून जिस कबूतर में होगा वो उड़ेगा, चाहे वो टेडी हो, गोल्डन हो, सियालकोटी हो। वैसे आप किस नस्ल को ज़्यादा तरजीह देना पसंद करते हैं? हमारे पास इस टाइम जो रिज़ल्ट अच्छा रहा है वो रहा है हमारे लालपरी कबूतरों का। हाँ, लालपरी और टेडी जो क्रॉस उस्ताद ने बनाए हुए थे कबूतर, उनका रिज़ल्ट हमारे पास बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनमें एक खुसूसियत थी। क्योंकि आजकल जो यहाँ का मौसम चल रहा है, सुबह कबूतर उठे, आसमान चला जाए और अपना आसमान में टाइम करके बैठे। वो कबूतर इस तरह थे, यानी कि आपके 1 घंटे के अंदर अंदर जाके बंद हो जाते, और वो निकलते 2-2.5 के पार थे। सालकोटी कबूतर ये था कि नीचे घूम रहा था गड़ चमक तक, तो वो ज़्यादा 12.5। ये फ़र्क था, 2-3 घंटे का फ़र्क है सियालकोटी में। और तो अब कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं? कबूतर ये मैं आपको शौक कराऊंगा, हमारा कर्नल कबूतर है। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल। इसके हरीफ भी और दोस्त भी हमारे आपको बताएंगे इस कबूतर की इसकी क्या परवाज़ है। ये कबूतर मेरा बाजियों में उड़ा,
ये दूसरी सीज़न उड़ा है। पहली सीज़न भी इसने तकरीबन 2 के पार की परवाज़ें दी। इस सीज़न भी ये ऐसे ही उड़ा, इसकी टॉप क्लास की परवाज़ें दी। और इसकी एक ख़ास वजह जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ, ये एक उड़ान में निकल गया। निकलने के बाद ये रुलता रहा, कहीं भी जाके गिरा, पत्थरियाँ खाई, 4 से 5 दिन के बाद फिर वापसी आया, खाली हो चुका था। लेकिन इसकी गैरत देखें कि इसको फिर मैंने उड़ान में डाला और ये फिर इसने टाइम दिया। ये मेरा कबूतर है, अगर आप थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएं कबूतर की यहाँ। अच्छा, तो ये आपकी घर की ब्रीड है? ये बिल्कुल हमारे घर की ब्रीड है। ये कबूतर का पल्ला है, ये कबूतर की टेल है, ये कबूतर के पंजे हैं। अच्छा शफीक भाई, ये बताएं कि सक्खर रोड़ी और पंजाब की कबूतरबाजी में कोई फ़र्क आप समझते हो? बिल्कुल फ़र्क तो है। क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से मौसम का फ़र्क है, नमी का फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है, वहाँ के और यहाँ के मौसम में काफ़ी फ़र्क है। टेम्परेचर आप देखें ना, टेम्परेचर में सबसे पहले टेम्परेचर में फ़र्क है। आप पंजाब चले जाएं 38, 40, 42 तक जाता है टेम्परेचर। हमारे पास 47, 48, 51 तक भी टेम्परेचर जाता है। सबसे पहले टेम्परेचर, उसके बाद नमी। हमारे पास नमी, हमने जो बाजियाँ उड़ाई अभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोई 38-40 तक गई। अच्छा, वहाँ मैं जो देख रहा था तो वहाँ 75-70 नमी। कबूतर मोहताज क्या, मौसम का मोहताज है। कबूतर तो वहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, मौसम का मोहताज। यही कबूतर वहाँ ले जाओ, नहीं उड़े। काफ़ी मर्तबा यूट्यूब के ज़रिए से ही और वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक वगैरह पे, यूट्यूब पे, तो उसमें ये देखने को मिला है या सुनने को भी मिलता है कि वहाँ कबूतर रात रात को बैठते हैं, और हमारे यहाँ कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा अगर जंप भी करते हैं तो ज़्यादा 6-7 बजे तक। बिल्कुल ऐसे ही है, 6 बजे तक। मौसम का फ़र्क है जी। बिल्कुल। कबूतर यही है, कबूतरों में कोई फारसी नहीं है, कबूतर यही है। हाँ, कबूतर यही है मेरे भाई। लेकिन मकसद ये कि मौसम, और कुछ ये भी है कि यहाँ के थोड़े उस्तादों के पास कुछ वसाइल कम है, मैंने देखा है। तो वसाइल की वजह से भी थोड़ा सा कुछ उस्ताद पीछे हैं। आपने मुझसे ना कल परसों सवाल किया था कि आपने अपने चैनल का नाम छोटे उस्तादों के बड़े कबूतर क्यों रखा है? तो मैंने इसलिए रखा है कि जो आजकल महंगाई का दौर है और कबूतर रखना, उनको खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो हम वहाँ तक अप्रोच कर रहे हैं या वहाँ तक जा रहे हैं जो उस्ताद छोटे हैं। छोटे का कहने का मकसद ये नहीं है कि वो, मैंने आपसे यही सवाल किया था कि उस्ताद कोई भी छोटा नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे अच्छे उस्ताद पड़े हुए हैं सक्कर में। सक्कर में क्या पूरे पाकिस्तान में एक से एक अच्छा उस्ताद पड़ा हुआ है, मगर क्या करें, मजबूरी के हालात ऐसे हैं कि अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि चैनल का नाम वो रखा जाए या हम वहाँ तक पहुँचे कि जहाँ तक जिनकी आवाज़ या पहुँच नहीं सकती, उन सबको हम सोशल मीडिया पे लेके आए, सबका तारुफ हो, सब कबूतर देखे जाए, शौक किया जाए, सबको मौका मिले। बिल्कुल, आपकी ये अच्छी एक वो है। लेकिन कहने का मकसद ये, मैंने आपसे यही कहा था कि छोटा उस्ताद नहीं होता। जब वो उस्ताद है, छोटा नहीं होता, चाहे वो घर में कुछ प्याज खाए, चाहे वो रोज मुर्गी खाए, उस्ताद उस्ताद है। मैंने कंपैरिजन किसी और तरीके से आपका थोड़ा अलग ज़हन था। बिल्कुल, आपने बताया ना, अच्छी बात है। तो मेरा मकसद यही था कि जब हम हर छत पे पहुँचे जहाँ तक मतलब बड़े बड़े उस्तादों की जो बड़े बड़े छतें हैं वहाँ तक तो लोग जाते हैं, वहाँ जाते हैं भी होते हैं, मगर जो बेचारे गरीब उस्ताद हैं या जो बेचारे नहीं पहुँच सकते बिल्कुल, तो वहाँ तक हम पहुँचे, चलो उनकी आवाज़ भी बने और उनके चलो शौक भी प्रमोट किया जाए। अच्छी बात है। बहुत अच्छे शफीक भाई, आपसे बड़े अच्छा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू करने का। तो इंशाल्लाह आपके उस्ताद से भी मुलाकात करेंगे, हम उनके साथ भी बैठक होगी और उनसे गपशप करेंगे और उनसे भी मालूमाती कोई गुफ्तगू भी होगी और उनसे कोई मालूमात सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आप कुछ कोई मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों को? मैसेज देखने वालों को यही है कि भाई बस शौक़ जो है वो ईमानदारी का होना चाहिए, क्योंकि ये कबूतरबाजी वैसे तो ईमानदारी है नहीं, जैसे हमने देखा है लोगों में, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो डंडा घुमा देता है। लेकिन मेरा यही मैसेज है कि भाई शौक़ ईमानदारी से करें और परिंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें। बस मेरा यही मैसेज। कभी भी किसी के पास मुंसिफ चले जाएं तो किसी के परिंदे के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, सबसे पहली बात ये। दूसरा, कबूतर जो उड़ाएं वो अपनी तरफ से ये मुतमईन करके उड़ाएं कि ये हमारा कहीं क्रास नहीं, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो जो आजकल क्रास पट्टी वालों का वो क्रास, बस क्रास अपनी तरफ से क्रास करके ना उड़ाएं। बाकी अब अगर पीछे से है और आपको इल्म नहीं तो वो हम कुछ नहीं कह सकते।
हाँ पीछे मेरा लोग- यही हाँ, मैसेज है भाई। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आजकल पट्टी वालों का लोग क्रॉस भी कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्शन भी हुए, लेकिन अच्छी आज छत में हलफ भी उठा रहे हैं हाँ और आपको पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या है, बिल्कुल बिल्कुल उसका तो हम हलफ भी नहीं ले सकते। बिल्कुल अगर अपनी तरफ से उसको क्रॉस ना करें, ये खुदा राम बस, या आपको पता है कि इसके पास क्रॉस है तो उससे लेकर ना आए हाँ बस। बिल्कुल ये अच्छी चीज़ बात है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ एक और भी करेंगे, जब आपके उस्ताद आएंगे तो फिर उनसे मुलाकात भी करेंगे और बैठेंगे गपशप भी करेंगे। इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया बिल्कुल आपका, आपकी प्यार मोहब्बत का, आपने शौक भी कराया कबूतरों का, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। होना है तो कर